अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड में आज टॉपिक है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट्स। आज के लेक्चर में हम कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज प्रॉब्लम फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। रूल्स ऑलरेडी आपको क्लियर हैं, प्रीवियस जो लेक्चर हुए हमारे उनमें हमने कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो रूल्स थे कंसाइनर और कंसाइनी से रिलेटेड कि किस तरह आप कंसाइनी की बुक प्रिपेयर करेंगे और किस तरह आप कंसाइनर की बुक प्रिपेयर करेंगे। कंसाइनर क्लियर है आपको। कंसाइनर बेसिकली मैन्युफैक्चरर होता है, वो पर्सन जो अपने एजेंट को गुड्स भेजे। वो पर्सन जो मैन्युफैक्चरर हो प्रोडक्ट्स का, उसे हम कंसाइनर कहते हैं। और कंसाइन एजेंट होता है वो पर्सन जिसको गुड्स ट्रांसफ़र की जाती हैं और उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद यही होता है कि वो गुड्स बेचता है और अपनी कमीशन लेता है और सैलरी लेता है। तो यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए, रूल्स दोबारा आप देख लें, उनको रिमाइंड कर लें कि अगर आप जब भी एंट्रीज पास करें तो आप बुक्स प्रिपेयर करें तो कंसाइनर्स कंसीडर करें, खुद को एज अ कंसाइनर कंसीडर करें। यानी अगर गुड्स ट्रांसफ़र होंगी तो आपको पता है कि यहाँ गुड्स किसको जा रही हैं, कंसाइनी को जा रही हैं। जब कंसाइनी को गुड्स जाएंगी तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो अकाउंट कंसाइनर अपने पास प्रिपेयर कर रहा है कि वो कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो अपने पास लिखेगा कि गुड्स जो हैं वो मेरे पास एक डेबिट एसेट है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक ओपन होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट यानी जो रिलेशनशिप रहेगा, जो दो पार्टीज के दरमियान ट्रांजैक्शंस रहेंगी, इनको हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। जब भी गुड्स ट्रांसफ़र होंगी कंसाइनी को तो कंसाइनमेंट अकाउंट इंक्रीज होगा। जब एक्सपेंसेस होंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। आपको क्लियर होना चाहिए। हम जो रूल्स पढ़ते हैं हम कहते हैं इंक्रीज ऑफ एसेट्स डेबिट, इंक्रीज ऑफ एक्सपेंसेस डेबिट। इसी तरह लाइबिलिटीज, ओनर इक्विटी और आपके पास रेवेन्यू, इनका इंक्रीज क्रेडिट। ठीक है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर में। तो वही रूल्स फॉलो होंगे। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो एक्सपेंसेस की जगह कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना होगा। एक्सपेंसेस का आप नहीं कहेंगे वहाँ, आप लिखें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। सेल होगी तो सेल क्रेडिट होती है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह रेवेन्यू होगी तो रेवेन्यू क्रेडिट होती है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह एसेट्स अगर इंक्रीज हों रिलेशनशिप में एजेंट और कंसाइनर के, कंसाइनी और कंसाइनर के, तो यहाँ भी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। इस पॉइंट पे आपने समझना होगा, यही ख्याल करना होगा, तो आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। यानी जो रूल्स आपने पढ़े हैं उनको देखना है, 5 रूल्स को देखना है। हम जो अकाउंटिंग रूल्स देखते हैं टेम्पटेशन के, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको कहा कि जब आपके पास एसेट्स आए, कंसाइनमेंट अकाउंट हो रहा हो, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हो, तो आप क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। इसी तरह एसेट डिक्रीज होंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हमेशा अकाउंट का टाइटल रहेगा कंसाइनमेंट का। यानी जब दो पर्सन आपस में एक एजेंसी में चले जाते हैं, एजेंसी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ दोनों के दरमियान एक अकाउंट ओपन हो जाता है जिसे कहा जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट जॉइंट मेमोरेंडम अकाउंट भी आप कह सकते हैं। अब देखें, फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं आप, जहाँ आपको कहा गया मेसर्स एम एंड कंपनी ऑफ लाहौर कंसाइन 10,000 केसेस ऑफ 100 cases of peace goods valued at rupees 300 each to MS Noor and Bros of मुल्तान। नूर एंड ब्रदर्स मुल्तान जो है ये हुआ कंसाइनी, ठीक है। और एम एंड कंपनी ऑफ लाहौर कंसाइन, एम एंड कंपनी हुआ कंसाइनर। एजेंट कौन हो गया, मुल्तान, नूर एंड ब्रदर्स ऑफ मुल्तान। और लाहौर की जो आपको कंपनी कहेगी एम एंड कंपनी, ये आपके पास कंसाइनर है। तो कंसाइनर यहाँ 100 गुड्स यूनिट्स भेजता है। एक यूनिट जो है वो 300 का है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 300 आपके पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें गुड्स जा रही हैं तो दोनों ने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, उस अकाउंट में जा रही हैं, बहुत इजी पॉइंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, क्लियर, कंसाइनी क्रेडिट हो जाएगा। रूल्स आप सामने रखें, दोबारा उनको रिमाइंड कर लें। बुक में हमारे मेरे पास जो पेज हो है वो है 452 है, 453 आपके पास कुछ भी हो सकता है। चैप्टर मेरे पास है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। अब बुक फॉलो करें।
कंसाइनर पेड इंश्योरेंस, देखें कंसाइनर पे करेगा, कंसाइनर की जिम्मेदारी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये लेक्चर, अब वही लेक्चर दोबारा देख लें कि कंसाइनर इंश्योरेंस पे करेगा, कंसाइनर वेजेस पे करेगा, कंसाइनर सैलरी पे करेगा, कंसाइनर तमाम एक्सपेंसेस पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, ये कंसाइनर की जिम्मेदारी है। ठीक है, फ्रेट पे करेगा, कंसाइनर की जिम्मेदारी। अगर कंसाइनी पे करे तो उसको कंसाइनर फिर कंपनसेट करेगा। द कंसाइनर पेड इंश्योरेंस, तो जब भी एक्सपेंसेस पेड होते हैं तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इंश्योरेंस डेबिट नहीं, हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कैश एंड advised their clearing agents Atlas agency to pay the freight of 500, पे फ्रेट भी पे हो रही है यहाँ। They received an advance of 15,000 from consignee account. Sales was received from MS Noor Brothers and garage sale proceed being 50,000 and dock dues. Carriage and warehousing expenses rupees 1,000. The consignees receive 2% as a commission from the above particulars. Show the journal entries and prepare the necessary ledger accounts in the book of consignor, assuming that the consignee paid the balance due to consignor by the bank demand draft. आपको ये कहा गया है कि ये एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर लें, कमीशन भी कंसाइनी 2% ले रहा है, सेल भी यहाँ हो रही है। ठीक है, ये हमें ख्याल करना होगा। उसके बाद आपको कहा गया है कि आप फ्रॉम द अबाउ पर्टिकुलर्स शो द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक ऑफ कंसाइनर। हमने सिर्फ यहाँ कंसाइनर के रूल्स को इस क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा, अप्लाई करना होगा। एज्यूमिंग दैट द कंसाइनी पेड द बैलेंस ड्यू, कंसाइनी ने जो पैसे वापस देने थे, यानी सेल हो जाती है, सेल के बाद कंसाइनी पे जितना भी बैलेंस पड़ता है कि सेल हुई, सेल में सिर्फ एक्सपेंसेस कंसाइनी लेस कर लेगा जो वो खुद कर चुका होगा, बाकी जो भी है उसने तो देना है। तो यहाँ ये कंसीडर कर लें कि वो ये पेमेंट कर चुका है बाय डिमांड ड्राफ्ट, एंड पे आपको ये कंसीडर करना होगा। अब इस क्वेश्चन में हम दो काम करेंगे। पहला काम हमारा होगा, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी, लेकिन जर्नल एंट्रीज जो है वो कंसाइनर की बुक में हम पास करेंगे। क्लियर? उसके बाद उन्हीं जर्नल एंट्रीज से हम लेजर बना देंगे। आप जर्नल से लेजर कर चुके हैं, उन्हीं जर्नल एंट्रीज से हम लेजर बनाएंगे। लेजर में एक अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, एक अकाउंट बनेगा कंसाइनी अकाउंट, एक अकाउंट बनेगा सेल से रिलेटेड। ये 3 अकाउंट हमें बनाने होंगे। तो अब मैं यहाँ सॉल्यूशन ले लेता हूँ। आप अगर फर्स्ट देख लें, जो आपको क्वेश्चन में फर्स्ट कहा गया, मेसर्स एम एंड कंपनी ऑफ लाहौर consigned 100 cases of peace goods valued at 300 each to MS Noor and Brothers। तो मैंने आपको कहा जैसे गुड्स ट्रांसफ़र हो रही हैं तो आप यहाँ देखें, ये लिखा मैंने कंसाइनमेंट टू मुल्तान एंड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइन गुड्स जा रही हैं, कंसाइनर से गुड्स गई हैं, कंसाइनर ने एजेंट को ट्रांसफ़र कर लिया। अब पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि एजेंट कौन है। एजेंट यहाँ है मुल्तान, मुल्तान अकाउंट ओपन कर दिए गए, तो कंसाइनी डेबिट आप फर्स्ट कर लेंगे। अगर आप रूल्स देख लें तो कंसाइनर बुक, अगर डिस गुड्स आप डिस्पैच करें तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपको क्लियर होना चाहिए, एक अकाउंट आपने ओपन कर लिया जिस अकाउंट में ये गुड्स जा रही हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा कि गुड्स कंसाइनर अगर कंसाइनी को भेज रहा है तो कंसाइनी ने गुड्स रिसीव कर ली, गुड्स अब कंसाइनी के पास है, आपने तो कंसाइनी के बिहाफ पे एक अकाउंट ओपन किया हुआ है जिसे आप कह रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनर फौरन अपने पास एंट्री पास कर लेगा, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट टू कंसाइनी। ठीक है, तो हम पहले लिख लेंगे कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन, यानी गुड्स डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये आप लिख लेंगे या सिंपल लिख लें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या टाइटल है? कंसाइनमेंट अकाउंट मुल्तान का अकाउंट है, मुल्तान कंपनी जो है, मुल्तान का जो आपका एजेंट है उसको आपने गुड्स भेजी। तो यहाँ सिंपल भी आप जा सकते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। दोबारा मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, जब भी आप देखेंगे कि गुड्स आपसे ट्रांसफ़र हुई, गुड्स चली गई हैं, गुड्स जाती हैं, तो आपको पता है कि हम वहाँ ये अपने पास तो ये एंट्री पास करेंगे जो हमारी अपनी बुक होगी, मीन्स के जो कंपनी की बुक होगी कि हमने गुड्स ट्रांसफ़र कर ली। लेकिन किसको ट्रांसफ़र की? इसकी बेसिस पे हमने 2 रिलेशनशिप जो एजेंट और आपके सामने कंसाइनर का, यहाँ एक अकाउंट ओपन हो चुका है। ये गुड्स गई हैं अपने आपके जो मेमोरेंडम अकाउंट है, 2 पर्सन का मेमोरेंडम अकाउंट है, वहाँ गई हैं। तो वहाँ गुड्स तो डेबिट हो जाएँगी, क्योंकि गुड्स इंक्रीज़ हो गई हैं आपके कंसाइनमेंट रिलेशनशिप में। ठीक है? फिर अगर 100 में से कुछ यूनिट बिक जाते हैं, 20 यूनिट्स बिक जाते हैं, 80 पड़े हैं, 20 और अगर आप भेजेंगे फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है
जब कंसाइनमेंट अकाउंट इंक्रीज हो तो आप डेबिट कर लेंगे, जब कंसाइनमेंट अकाउंट डिक्रीज हो आप क्रेडिट कर लें, अगर गुड्स की कंडीशन है। अगर एक्सपेंसेस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा इंक्रीज में। अगर रेवेन्यू है तो कंसाइनमेंट अकाउंट इंक्रीज में क्रेडिट हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी है कंसाइनमेंट अकाउंट इंक्रीज में क्रेडिट हो जाएगा। अगर ओनर इक्विटी है तो कंसाइनमेंट अकाउंट इंक्रीज में क्रेडिट हो जाएगा। इन पॉइंट्स का आपने ख्याल करना है। तो आप गुड्स डेबिट हुई दो के रिलेशनशिप में, कंसाइनर और कंसाइनी, तो हमने लिखा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है? और रीज़न क्या है? टू गुड्स एंड गुड्स ट्रांसफ़र हुई, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई कर लेना होगा, 100 मल्टीप्लाई विद 330,000 रिज़ल्ट आ गया। ये फर्स्ट एंट्री क्लियर। अब हम सेकंड आप क्वेश्चन में अगर देख लें, सेकंड आपको कहा गया है कि द कंसाइनर पेड इंश्योरेंस, कंसाइनर जब इंश्योरेंस पे कर रहा है तो एक्सपेंस हुआ। अब दो पर्सन का रिलेशनशिप में एक्सपेंस हुआ, तो दोनों का अकाउंट कौन सा है? कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस डेबिट मीन्स कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पेमेंट कहाँ से हुई होगी? ये या तो कैश पे किया होगा या बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई होगी। हमें अगर कैश का वर्ड ना आए तो हम बैंक कंसीडर करेंगे। नॉर्मली कैश पे नहीं होते एक्सपेंसेस, एक्सपेंस पेमेंट्स कंसाइनमेंट में। यहाँ बैंक अकाउंट ओपन होता है दो पर्सन्स का, दो पार्टीज का, दो कंपनीज का। तो कंसाइनर और कंसाइनी का तो हम बैंक अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे। आप पहले भी आपको ये चीज़ क्लियर है, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट यानी कैश क्रेडिट, कैश एट बैंक क्रेडिट। तो आप लिखेंगे कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट। ये मैं देखें यहाँ टाइटल दे रहा हूँ कंसाइनमेंट टू मुल्तान, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट आपने मुल्तान जो एक कंसाइन है उसके नाम पे बनाया गया है। तो सिंपल आप चल सकते हैं, आप लिख सकते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट टू मुल्तान, ना लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक्सपेंस हो गया, 1500 का इंश्योरेंस पे किया, 1500 का हमने इसे डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट कर लिया। अब थर्ड आ जाएं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि द एटलस एजेंसी टू पे द फ्रेट ऑफ 500। अच्छा, कंपनी के साथ एक एजेंट है उसका अपना, उससे कहा गया कि आप हमारी फ्रेट पे कर दें। फ्रेट आपको पता है कि जब भी गुड्स बाय पोर्ट रिसीव की जाती हैं, जब भी इंपोर्ट आ रही होती है तो उस वक्त आपको फ्रेट पे करनी होती है। तो आप ऑन द पोर्ट जब एक्सपेंस पे करें तो फ्रेट कहा जाता है, किराया पे करें तो इसे फ्रेट कहा जाता है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट ही डेबिट होगा, एक्सपेंस हो रहा है ना आपका, चाहे एक्सपेंस आपका एजेंट पे कर रहा है, कोई वर्कर पे कर रहा है, तो एक्सपेंस आएगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट पे, कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो अटलस एजेंसी के, अटलस एजेंसी एक एजेंट था जिसने आपको, एक थर्ड फोर्थ एजेंट था जिसने आपका एक्सपेंस पे किया, तो उसको आप डेबिट कर लेंगे कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है इसकी गुड्स आई हैं इंटरनेशनली, इसका कोई प्रोडक्ट्स आए इंटरनेशनली, और हमने जैसे बाय पोर्ट उसे पोर्ट पे आपका रिसीव किया तो हमें फ्रेट पे करना पड़ गया, और ये फ्रेट का एक्सपेंस हमारा इसी अकाउंट में रहेगा, इसी रिलेशनशिप में रहेगा। तो एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, हम उसकी जगह लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। वो अटलस एजेंसी क्रेडिट, यानी जिस पर्सन का आप उसे क्रेडिट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें, आपको कहा गया कि दे रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 15,000 फ्रॉम द कंसाइनी। कंसाइनी से आप एडवांस में कुछ ले चुके हैं। कंसाइनी जो था, एजेंट जो था, एजेंट ने अपने कंसाइनर को कुछ एडवांस भेज दिया है, उसे पैसे चाहिए, एडवांस दे दिया है। अब आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नूर ब्रदर्स, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम नूर ब्रदर एट द एडवांस। दोबारा आपको देख लें, आपको कहा गया कि they received an advance of rupees 5,000 from the consignee account. Sales was received from MS Noor Brothers. The gross sale proceed being 50,000 and dock dues. तो यहाँ आपने जो नूर ब्रदर्स हैं, कंसाइनी जो है, कंसाइनी से आप बिल रिसीवेबल, कंसाइनी कंपनी का रिसीवेबल हो चुका है, कंपनी ने अब यहाँ अपने कंसाइनी को पेमेंट करनी होगी, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नूर ब्रदर्स क्रेडिट। ठीक है, आप अब जब देखें कंसाइनमेंट अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट में ये रिसीवेबल बन चुका है। अच्छा, ये हमारे पास था थर्ड पॉइंट। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा, और ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, आपको कहा गया कि a sale was received from MS Noor Brothers, the gross sale proceed being 50,000 and dock dues। पहले तो आपको 50,000 की सेल बता दी गई, आपको पता है सेल जब भी होती है सेल क्रेडिट होती है,
तो हम सेल की जगह लिख लेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, लेकिन सेल क्रेडिट कंसाइनमेंट अकाउंट पे सेल हुई, कंसाइनी नूर ब्रदर्स है तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बीइंग द सेल प्रोसीड इफेक्टेड बाय नूर ब्रदर्स। नूर ब्रदर्स जो आपका कंसाइनी है वो उसने प्रोडक्ट बेचे हैं और उसको सेल हुई है 50,000 की, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सेल की जगह कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नूर ब्रदर्स डेबिट। अब यहीं आपको कहा गया कि कैरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस ₹1000, ये 1000 के एक्सपेंसेस हो गए हैं, ये आप ये लिख लें। इसके अलावा है कि कंसाइनी रिसीव 2% एज अ कमीशन, और कंसाइनी ने 2% कमीशन भी ली है। अब हमने यहाँ दोनों को मैंने एक ही एंट्री पास कर ली। आप क्या कर लेते, अलग-अलग कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जैसे 10,000 एक एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस डेबिट, दूसरा कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन दे रहा है। जब कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देगा तो कंसाइनर जो है उसके लिए तो ये एक्सपेंस हुआ, कमीशन पे कर रहे हो आप, कमीशन डेबिट 1000, देखें 50,000 का 2% आप फाइंड कर लें पहले, 50,000 का 2% आपके पास 1000 आता है। इसी तरह आपको एक एक्सपेंस भी पे करना पड़ गया 1000 का, तो 2000 के मैंने एक एंट्री पास कर ली है। देखें अब नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन एट 2% ऑन ग्रास, एक्सपेंसेस कितने हुए 1000 के, 2% ऑन ग्रास सेल कमीशन हो गई। तो हमने लिखा ये अलग-अलग पास करता, अगर मैं लिखता कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू नूर ब्रदर्स क्रेडिट, फिर लिखता कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नूर ब्रदर्स क्रेडिट। पहले लिखता 1000 की एक ट्रांजैक्शन, फिर लिखता 1000 की दूसरी एंट्री। तो मैंने उसको एक ही कर लिया, कंपोजिट कर लिया। ये हमारे पास हो गया। अब सेल पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री यहाँ क्लियर हो चुकी है और एक्सपेंसेस की। अब नेक्स्ट देख लें, द कंसाइन इज रिसीव 2% कमीशन, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। अब यहाँ तक आपने एंट्रीज पास कर ली। अब लास्ट जो स्टेटमेंट दी गई उसको हम, ये जो मैंने एंट्रीज पास की हैं, ये आप स्पेस छोड़ देंगे। आप जब देखेंगे लेजर बन गए, लेजर की एंट्रीज दोबारा लेजर से हम पास करेंगे। यहाँ आपको क्लियर रहे, यानी पहली एक एंट्री आपको पास करनी है जहाँ आपको बुक में कहा गया फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स शो द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एज्यूमिंग दैट कंसाइनी पे द बैलेंस ड्यू। यानी कंसाइनी जो बैलेंस आप कंसाइनी पे बाकी आ रहा है, कंसाइनी आप कंसीडर कर लें कि वो ओवरड्राफ्ट के ज़रिए पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ अब ये 3 एंट्रीज़ जो हैं इनको एंड पे देखेंगे। पहले हम लेजर बना लेते हैं। अब लेजर बहुत ही सिंपल पॉइंट है, एंट्रीज़ को देखते ही जाएँ। पहले हम एक और अकाउंट बनाएँगे, कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट। एक अकाउंट ये होगा, जहाँ-जहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट करते जाएँ, जहाँ क्रेडिट हुआ, उसे क्रेडिट करते जाएँ। अब मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रख लेता हूँ। देखें, अब फर्स्ट कंसाइनमेंट टू मुल्तान डेबिट हुआ। लेजर में अगर आ जाऊँ, तो लेजर में मैंने यहाँ इसे डेबिट कर दिया। देख रहे हैं 30,000 डेबिट। आप लेजर आपको क्लियर हैं, आप कर चुके हैं ये काम। इसी तरह सेकंड हमें देखना होगा कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ डेबिट या क्रेडिट हुआ है। तो आप देखें कंसाइनमेंट टू मुल्तान मुल्तान डेबिट हुआ 1500, 1500, तो दोबारा मैंने 1500 डेबिट कर लिया। रीज़न आपको पता है, जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट टाइटल आ गया तो साथ सेकंड एंट्री का क्रेडिट एंट्री का या डेबिट एंट्री का रीज़न आएगा। इसी तरह अब थर्ड मुझे देखना होगा कंसाइनमेंट अकाउंट टू मुल्तान 500 डेबिट, ये डेबिट कर लूँगा। तो यहाँ कोई कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं है, क कुछ नहीं लिखना मैंने। इसी तरह थर्ड में जाता हूँ कंसाइनमेंट टू मुल्तान 50,000 का क्रेडिट, तो 50,000 का मैं यहाँ क्रेडिट कर रहा हूँ, ये देखें 50,000 क्रेडिट हो गया। सही? तो ये अब आपने, और इसी तरह लास्ट आप एक एंट्री पास किया आपने, जहाँ हमने लिखा कंसाइनमेंट टू मुल्तान डेबिट 2000 का। 2000 आप यहाँ लिख लेंगे डेबिट, ये आपने काम कर लिया। अब 50,000 माइनस 30,000 माइनस 1500 माइनस 500 माइनस 2000, रिजल्ट जो आएगा ये आ गया 16,000। ये है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस, एक एंट्री पास हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें क्लियर करना होगा ये प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है? तो ये एक पॉइंट ये है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक अकाउंट इस पे बनेगा। देखिए, हमने एक बुक एंट्री लिखी, हम लिखा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये भी हमें ख्याल करना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आप कंसाइनमेंट पे कंसाइनी को गुड्स भेज चुके हैं, उसमें कुछ रिटर्न आ जाता है। तो हमें ये अकाउंट क्लियर कर देते हैं कि हमने भेजी कितने की, 30,000 की थी। अगर 10,000 का रिटर्न आ जाता तो फिर इसीलिए हमें अकाउंट ज़रूरी है बनाना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने जितनी गुड्स भेजी हैं, देखें कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा था, ये मैं एंट्री आपके सामने रख लूँ। हमने यहाँ काम किया, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट 30,000, तो ये आ जाएँ यहाँ। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 30,000, ये देखें क्रेडिट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट 30,000, रीज़न इज़ बाय कंसाइनमेंट टू मुल्तान। अब यही बैलेंस रहेगा। यही बैलेंस मैंने क्या कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया, और इसे लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, कि हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट था,
दो पार्टीज का, उसमें ये गुड्स भेजी गई हैं, जितनी गुड्स भेजी गई उसमें कोई रिटर्न नहीं हुआ, तो ये हम जो भी गुड्स भेजी गई हैं वो हमने दोबारा लिख ली। अब एक और काम करेंगे, अब हम कंसाइनी का अकाउंट ओपन करेंगे। आपको क्लियर रहे, कंसाइनर की जब भी बुक बनेगी 3 अकाउंट तो आपको ज़रूर बनाने होंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा गुड्स एंड अन कंसाइनमेंट, तीसरा नूर ब्रदर्स यानी कंसाइनी का अकाउंट। अब कंसाइनी अकाउंट अगर आप देख लें, कंसाइनी अकाउंट में आपने ये काम करना होगा, जहाँ जहाँ कंसाइनी की एंट्रीज हैं नूर ब्रदर्स एंड मुल्तान की, आप यहाँ एंट्रीज यहाँ फिट कर लें, एंटर कर लें। इसमें फर्स्ट मुझे देखना होगा कहाँ नूर ब्रदर्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ। तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ में आप देखें नूर ब्रदर्स 15,000 क्रेडिट एंट्री आप ट्रांसफर कर लें। फिर आपको देखना होगा नूर ब्रदर्स 50,000 डेबिट, नूर ब्रदर्स 2,000 क्रेडिट। 50 डेबिट है, 2,000 क्रेडिट, और ये अब आ जाए यहाँ। ये देखें 50,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट हुआ, 2,000, बस दो एंट्रीज यहाँ अब बैलेंस कर लेंगे। 50,000 से मैं माइनस कर रहा हूँ 15,000 और 2,000, 33,000 मेरे पास रिजल्ट है। यही तो आपको कहा गया 33,000 का कि ये नूर ब्रदर्स ने पे करना है, नूर ब्रदर इज पेएबल। यानी नूर ब्रदर्स को सेल कितनी होती है 50,000 की, उसमें से वो 15,000 आपको एडवांस दे देता है कंसाइनर को। इसी तरह 2,000 की कमीशन और एक उसे कमीशन भी लेनी थी और एक्सपेंसेस भी, वो भी उसी सेल से लेस कर लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी आपके एजेंट को 50,000 की सेल होती है, जिसमें से 15,000 ऑलरेडी आपको पहले दे चुका है, वो लेस कर लेगा। इसी तरह वो 2,000 के एक्सपेंसेस कर चुका है, 10,000 की कमीशन और 1,000 का एक्सपेंस कैरेज का, ये भी अब वो लेस कर लेगा। बाकी 33,000 उसने आपको देने हैं। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे कि ये 33,000 वो दे दिए उसने, जैसे ये बैलेंस आया तो वो ट्रांसफर एट एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द पीरियड उसने ट्रांसफर कर लिए। क्लियर? ये आज का क्वेश्चन था, जिसमें अब हमें एंट्रीज पास करनी होगी। एक एंट्री पास करनी होगी 16,000 की, एक एंट्री पास करनी होगी 30,000 की, एक एंट्री पास करनी होगी 33,000। तो हमेशा आप 3 एंट्रीज की स्पेस एंड पे रखा करें, कि जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट के लेजर क्लोज होते हैं उनकी एंट्रीज पास करना ज़रूरी है। ये क्लोजिंग हो चुकी है, हमने लेजर के ज़रिए अकाउंट्स को, एक पीरियड के अकाउंट को क्लोज किया। पहला 33,000, जैसे आप 33,000 कंसाइनर को जाएँगे, यानी आपका एजेंट आपको 33,000, हम यही कंसीडर कर रहे हैं कि वो डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए, वो आप कह सकते हैं चैनल के ज़रिए, अकाउंट के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जैसे उसने पैसे ट्रांसफ़र किए तो आपका बैंक अकाउंट तो इंक्रीज़ हो जाएगा कंसाइनर का, कंसाइनर कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है? इंक्रीज़ इन कैश और कैश एट बैंक डेबिट होता है। किसने पैसे ट्रांसफ़र किए? नूर ब्रदर्स ने। बात क्लियर। अब सेकंड हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो ये प्रॉफिट हुआ है। आप 16,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, लॉस डेबिट होता है, तो इसीलिए हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। कहाँ, किस अकाउंट पे प्रॉफिट हुआ? कंसाइनमेंट अकाउंट पे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लास्ट जो हमने बात की, गुड्स एंड कंसाइनमेंट का बैलेंस कितना आया था? 30,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट था, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया, 30,000 का अकाउंट क्लोज हो चुका है, कंसाइनी का अकाउंट यहाँ क्लोज हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जहाँ हमने कंसाइनमेंट को कुछ समझने की कोशिश की है। आप रूल्स को देखते हुए इसको अटेम्प्ट कर लें, ज़रूर कोशिश करें समझने की। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना है मुझे। ये मेथड ईजी है या यहाँ कोई समझ आई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।